हेलो बच्चा पार्टी। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, BBMKU का सेमेस्टर थर्ड जिनका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेजर पेपर मैथ्स ऑनर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के ऊपर, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, मेजर पेपर 4 पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे मेजर पेपर 5 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो प्लीज़ अपना कीप सपोर्ट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और एक चीज़ और, वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चंस में से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो गिन चुन के हम 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे देंगे जो कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है, अगर उसे पास होने के लिए भी अभी मेहनत कर रहा है तो वो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करेगा पास होने के लिए, उसके बाद वो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन जो कि आपका मेजर पेपर 5 है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अपन लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, यू हैव टू डिफाइन स्टूडेंट्स। या फिर इस फॉर्म में भी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को ठीक है डिफाइन करना है, यू कैन डिफाइन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए, तो इससे आप क्या समझते हो, मॉड ऑफ x-1 या फिर मॉड ऑफ एनीथिंग एल्स, और जो कि लेस देन 0 है, इससे आप क्या समझते हो, लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू तो 0 नहीं होगा, तो आप ये सबसे क्या समझते हो। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे हम, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, बेझिझक आप इसके कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर दीजिएगा। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग में वो भी 11 बजे तक आपको वीडियो इस पर मिल जाएगा। खुद हम बोर्ड पे उसको सॉल्व करके आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन करना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, या फिर ऐसे बोल देता है, ऐसे भी बोल सकता है किसी पॉइंट पर लिमिट ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन कीजिए, या फिर डिफाइन इस तरीके से पूछ देगा आपसे। ठीक है, किसी पॉइंट पर, तो बात अंतर वही है। अगर हम आपसे पूछ दें कि आम क्या होता है, और या फिर ऐसे पूछ दे कि बताओ राम के पेड़ पे जो फल निकला है आम के पेड़ में, वो आम क्या है। अब आप सोचिएगा मैम ये कितना घुमा दिया आप, बात वही है, पूछ आम के बारे में रहे कि आम क्या है। अब राम के पेड़ के बगीचे के पेड़ पे आम फले, या फिर मोहन के फले, या फिर किसी के भी फले, बात आम की हो रही है। तो वैसे ही बात लिमिट ऑफ ए फंक्शन की हो रही है। अब किसी भी पॉइंट पे हो, डजेंट मैटर, पहले हमको डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेरा डिफाइन है। मेरे से जितना पूछेगा हम उतना ही बोलेंगे, एक शब्द ना आगे बोलेंगे, एक शब्द ना पीछे बोलेंगे। सिंपल सा बात, ये रूल अपना लीजिएगा। यूजी में आपका मजाल नहीं है कि एक भी नंबर आपका कटेगा, ये रूल बिल्कुल अपनाइए। जरूरत से ज़्यादा ना खाएंगे, ना जरूरत से ज़्यादा खाने देंगे, ना जरूरत से ज़्यादा आपको देंगे और ना जरूरत से ज़्यादा आपको बताएंगे। सिंपल सा बात। ठीक है, अभी आपको हंसी आ रहा होगा लेकिन ये रियल है। कॉपी भर देने से नंबर नहीं मिलता है, कॉपी भर देने से नंबर मिलता तो 8-8 10-10 हज़ार बच्चा प्रोमोट होकर नहीं बैठे रहते। तो इसीलिए कॉपी भरने के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टेट डार्बॉक्स थ्योरम। याद रखिएगा जितना भी थ्योरम आपको सिलेबस में पढ़ना है, सब थ्योरम चाचा लोग के, जितने भी हमारे महान से महान मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं, उनका थ्योरम को एकदम रगड़ लीजिए। उनका थ्योरम का स्टेटमेंट, हमने आज तक अगर बहुत सारा थ्योरम मैंने भी पढ़ा है, मैथ्स ऑनर्स मेरा भी रहा है, बहुत सारे थ्योरम्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी तो हम क्या करते थे, उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते थे, स्टेटमेंट याद करते थे और भगवान से प्रे करते थे ये थ्योरम ना आए। अब भगवान की कृपा से वो थ्योरम नहीं आता था, लेकिन हाँ हमने हमेशा उसका स्टेटमेंट याद रखा है। तो आपको भी क्या करना है, कोई भी ऐसा थ्योरम, मान लीजिए डार्बॉक्स थ्योरम आपको प्रूफ उसका नहीं याद आ रहा है, देन यू हैव टू लर्न व्हाट, डेफिनेशन, दैट मीन स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आप सही से लिख देते हो, प्रूफ आप अगर मॉड ऑफ x-a को लेस देन और लिमिट और कुछ ना कुछ टॉपिक का उसमें प्रूफ में घुसा देते हो ना बीच में, मजाल नहीं है कि कॉपी आपका थ्योरम में नंबर कटेगा। आप बोलोगे मैम आप क्या गलत सलत सिखा रहे हो हमको, हम कुछ गलत सलत नहीं सिखा रहे। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग कोई गाना लिख दीजिएगा, बड़ा बड़ा एक से गाना आया है वो सब गाना थोड़ी आप लिख दीजिएगा।
हाँ तू है वही, इस टाइप से गाना तो आप लिखिएगा नहीं। तो सिंपल सा बात है भाई कि आप लिखोगे तो उधर टू द पॉइंट ही बात करोगे। हाँ वो अलग चीज होगा कि उतना टू द पॉइंट उधर नहीं जाओगे, बट हाँ रिलेटेड उसी से रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोहन कौन है, तो हाँ भले आप नहीं बता पाओगे कि राम का बेटा है, लेकिन इतना बता दोगे कि श्याम का चचेरा भाई है, तो बस नंबर मिल जाएगा। ये होता है लॉजिक। अगर हमको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, क्वेश्चन को टफ से इजी बनाने में और अपने माइंड को रिलैक्स जोन में डालने के लिए ये सबसे इजी सीक्वेंस होता है, ठीक है। स्टेट कैराथोडोरिस थ्योरम, नाम भी गजब है। स्टेट रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इफ एफ बी अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई, देन प्रूव दैट इट इज अ इंटर कंटिन्यूअस ऑन आई। मान के चलिए अगर एफ, मान के क्या चलना है, अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल आई पे, आई फॉर व्हाट, इंटीजर, देन प्रूफ करना है आपको कि ये आई पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो प्रूफ करिएगा, नहीं किसी भी क्रॉप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा तो once again I repeat, comment question number that problem ma'am please solve, next day I will solve, ठीक है। state Cauchy's theorem, you have to prove Cauchy's mean value theorem, ठीक है। state Abel's limit theorem, इन सब का सिर्फ आपको डेफिनेशन पर स्टेटमेंट पढ़ना है और कुछ नहीं। Cauchy's mean value theorem का प्रूफ करिएगा और एक लैग्रेंजेस का कीजिएगा, टेलर्स का कीजिएगा और रॉल्स का कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस, टेलर्स और एक आ गया क्या, रोल्स थ्योरम, ठीक है। इन सब का प्रूफ जरूर कर लीजिएगा। अब भाई आ गया डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस है, मैंने 15 शॉर्ट दिया है, 15 लॉन्ग दिया है, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन उसी में घुमाएगा आपको, देखिएगा आपके पास इतना एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ना कि आप आराम से 5 क्वेश्चन लिख के आओगे, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन है 15-16 तक। स्क्वीज थ्योरम क्या होता है, स्क्वीज, हाँ एक 5 थ्योरम हम आपको दे रहे हैं जो कि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। एक कौन सा, एक कहा मैंने रॉल्स थ्योरम, एक मैंने कहा कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, एक मैंने कहा टेलर्स थ्योरम, एक मैंने कहा कौन सा थ्योरम कहा था मुझे भी याद नहीं आ रहा, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, और एक मैंने कहा था कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, अब हम भी भूल गए। आप एक बार वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है। हम भी भूल गए कौन सा थ्योरम हम बोले थे, 5 थ्योरम हम बोले थे, 4 थ्योरम और 5वां थ्योरम ये है, ठीक है। एक राइमंडसम क्या होता है, एक स्क्यूज थ्योरम, 5वां थ्योरम ये है, आगे में रॉल्स थ्योरम है और आपका एक 5 वो आगे में हम क्या बोले थे उसको वीडियो को एक बार पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है। हम रिपीट करेंगे तो वीडियो बेकार का लंबा जाएगा। आप एक बार वो 4 थ्योरम आगे का और एक 5वां थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, और एक बोला था मैंने, क्या बोला था हमको भी याद नहीं आ रहा है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बोले थे, रोल्स थ्योरम बोले थे। आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा लगता है मेरा मेमोरी स्लो हो गया, हमको खाना बादाम ज़्यादा खाना होगा, ठीक है। डार्बोक्स थ्योरम था, ये सब थ्योरम देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़े हम। एक स्क्वीज थ्योरम, ये 3-4 थ्योरम है, इसको पढ़ लेना है आपको, 3 से 4 थ्योरम है। ये 3 से 4 थ्योरम जो हम बताए, एटलीस्ट हमको लगता है 3 से 4 ही थ्योरम बताए। ये 3 से 4 थ्योरम को आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, एकदम अच्छे से, और एग्जाम में आता है ना तो सबसे पहले आप यही थ्योरम को प्रूफ करोगे वहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और हम बोलेंगे, एग्जाम में अकबकाना नहीं है, जिस भी थ्योरम को आप बहुत अच्छे से जानते हो वही थ्योरम को उठाइएगा, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, वही थ्योरम उठाइएगा जिस थ्योरम का प्रूफ एटलीस्ट मिनिमम 2 पेज जाए, मिनिमम। इफ़ यू एबिलिटी टू राइट इन 3 पेज 4 पेज देन यू कैन, बट you have to choose that type of question which give 2 पेज minimum, ठीक है। अब देखिए कितना ये सब प्रूफ है, ये सब प्रूफ छोटा छोटा प्रूफ है, ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हम ABCD करके बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए हैं, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग थ्योरम नहीं है, एक से डेढ़ थ्योरम नहीं कहेंगे, 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको घुसा के कर दिए हैं। ये सारा क्वेश्चन, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये सब क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। रोल्स थ्योरम देखिए हमें प्रूफ में दिए, हाँ, लैग्रेंजेस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, फिर से एक और क्या था, हाँ याद आया, लैग्रेंजेस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, और फिर से कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, 4 थ्योरम हुआ, और एक स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है, 5 हो गया। लैग्रेंजेस, टेलर्स, रॉल्स, स्क्वीज, और एक कौन सा बताइए, रॉल्स। ये 5 क्वेश्चन हो गया टेलर, ठीक है। टेलर है, लैग्रेंजेस है, और रोल्स है, और स्क्वीज प्रिंसिपल है, और एक आगे में जो था, ठीक है।
कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये 5 थ्योरम को आपको रट लेना है, छाप लेना है कॉपी में, ठीक है। इसमें से 3 थ्योरम आपके एग्जाम में आ रहा है। अब वो 3 थ्योरम कौन है बता दें कर के। अब 5 थ्योरम एटलीस्ट इतना शॉर्टकट है, कर लेना आपको, ठीक है। अब sin x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। देखिए सारा क्वेश्चंस आपको प्रूफ के साथ करना है। हम बता दिए हैं आपको 5 थ्योरम कौन सा, हम श्योर करके बोल दिए ये पांचों को आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम में आ गया और आप छोड़ के आ गए तो आप अफसोस करोगे, फिर मत बोलिएगा दीदी नहीं बताई थी, मैम नहीं बताई थी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस को कीजिए, ये टोटल 15 क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इस नंबर से आप देखिएगा कम्युनिटी पोस्ट में, इतना परेशान मत होइए। बहुत बच्चे को हमको लगता है पर्सनल मैसेज करने में लगता होगा कि मैम पता नहीं देंगी नहीं देंगी, क्या सोचेंगे, ऐसा कोई हम कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है। आप चुपचाप बोलिए मैम हमको ये क्वेश्चन प्लीज दे दीजिएगा, हम आपको तुरंत भेज देंगे। ऑनलाइन रहेंगे, हो सके बिजी होंगे तो हम तुरंत फ्री होकर आपका मैसेज देख के आपको दे देंगे। ये सब ज़्यादा कुछ मत सोचिए, पढ़ाई में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। आराम से आप अपना ले लीजिए। अदरवाइज कम्युनिटी पोस्ट में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पे सारा क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए हम ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेजर केमिस्ट्री 4 माइनर 1B ये सारे क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी दिए। बच्चा लोग कहेगा ना कि मैम आप नहीं देते, देख लीजिए माइनर 1B केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर से ये मेजर फिजिक्स है, मेजर पेपर 4 फिजिक्स, फिर ये देख लीजिए हम सारा दे चुके हैं। हम बोले ना आपसे कि हम दे दिए हैं। आप अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर ठीक है। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अब एमडीसी का बचा हुआ है एक एमडीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, वो हमको देना है, ठीक है। बाकी माइनर हो गया, मेजर मैथ हो गया, मेजर मैथ का दोनों पेपर हो गया और धीरे धीरे डोंट वरी, हमेशा आप लोग के सपोर्ट में हम हैं। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको हिचकिचाना नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मिल के मैथ बनाएंगे, लाइव क्लास लेंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को पीछे नहीं हटना है और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नोट्स के लिए आपको कोई पे नहीं करना है क्योंकि पेमेंट सिर्फ वैसे लोगों का लग रहा है, सिर्फ माइनर 1B का जो कंप्लीट नोट्स ले रहे हैं उनके लिए पेमेंट लग रही है। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं हम आपको, और जो ओल्ड सेशन के हैं उनके लिए पेमेंट लग रही है। बाकी न्यू जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मांग रहे हैं उनके लिए पेमेंट नहीं लग रही है। आप आराम से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम लोग मिल के बनाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव लेके बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल को बहुत से ज़्यादा अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।